आदरणीय बोर्ड को सादर प्रणाम। हाँ, बैठिए। धन्यवाद सर। विवेक जी, परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विवेक है, मैं सतना जिले से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा शासकीय वेंकट उत्कृष्ट विद्यालय सतना से की है। तत्पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान विषय में किया है। इसके पश्चात मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान विषय में किया है। मेरी अभिरुचि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषयों में चर्चा करना है। आप स्कूल में कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेते रहे हैं? यस सर। और जिला स्तर तक भी आपने पार्टिसिपेट किया है? यस सर। बेटा, वर्तमान में एक कबड्डी प्रो करके कुछ है। कबड्डी प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग है, क्या है वो Yes. बेटा? सर प्रो कबड्डी लीग कबड्डी को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने और देश विदेश में प्रचलित करने के लिए एक लीग है जो कि चलाई जा रही है 2014 से। लीग कौन चला रहा है? सर इस संबंध में तो जानकारी नहीं है। सरकारी है, गैर सरकारी है? ये गैर सरकारी है। गैर सरकारी। कितनी टीमें हैं वर्तमान में? इसमें 12 टीम है। 12 टीमें हैं। यस सर। दिल्ली की कोई टीम है? यस सर। मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की कोई टीम नहीं है। आखिरी जो लीग मैचेस हुए थे वो कहाँ पर खेले गए थे? सर लास्ट ईयर का। हाँ। सर इस संबंध में जानकारी नहीं है, क्षमा आप चाहूँगा। देखते नहीं है मैचेस वो? सर अभी उतना नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। आप का राजनीतिक विज्ञान है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में चर्चा करते हैं। यस सर। आप बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए इंटरनेशनल एस्पेक्ट से कि इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी रिलेशनशिप ट्रैक पे क्यों नहीं रहे? सर मेरे को जो मेजर रीज़न लगता है सर, उसके पीछे मेजर रीज़न बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं कि जो हमारा बॉर्डर है उसके रिगार्डिंग अभी प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। इस वजह से सर बॉर्डर डिस्प्यूट बेटा 1947 में जब ब्रिटिशर्स हमको दे गए उसमें सब क्लियर है कि इंडिया का बॉर्डर कौन सा, उसमें कहीं डिस्प्यूट था क्या 47 में जब हमको इंडिया ब्रिटिशर्स भारत दे के गए चाइना के साथ? हाँ, सर उस समय कुछ था? सर उस समय का मुझे जानकारी नहीं है। ये कब डिस्प्यूट कब रेज होने लगा? सर ये जब से चाइना आज़ाद हुआ है। चाइना कब आज़ाद हुआ? 1949। उसके बाद जब तिब्बत में कैप्चर हुआ उसके बाद से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुए। तिब्बत तो भारत का भाग रहा भी नहीं है। तिब्बत में जब से चाइना ने कब्जा किया है। हाँ, तो उसने कब्जा किया, वो तो हमारे देश का भाग था ही नहीं। यस तो सर। डिस्प्यूट हमारे साथ क्यों रेज हुआ? सर 1962 में जब वॉर हुआ उसके बाद फिर अक्साई चीन को लेके भी डिस्प्यूट था। और सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्लियर डिमार्केशन नहीं है, जिसकी वजह से दोनों देश एक दूसरे के अंदर भी क्लेम करते हैं कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। नहीं, आप बाहर की तरफ आ गए, 1960s में आ गए। स्टार्ट तो हम 1940s में ही कर रहे थे। 40s में कुछ ऐसा डिस्प्यूट का रीजन नहीं था, 50s में ऐसा कभी डिस्प्यूट का रीजन नहीं रहा। हाँ, क्या ऐसा डिस्प्यूट का रीजन सर इस संबंध में मेरे को आपको? जानकारी क्योंकि नहीं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तो सबसे नियरेस्ट और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इस समय चाइना है। यस सर। बेटा, यूनाइटेड नेशन का क्या रोल रहा? यूनाइटेड नेशन कब बना? सर यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था। 45 में बना। क्या उद्देश्य के साथ बना? सर जो फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर्स हैं और जो कन्फ्लिक्ट हैं उनको प्रिवेंट करना। ओनली वर्ल्ड वॉर को रोकना या साथ में दुनिया में पीस को प्रमोट करना। पीस को प्रमोट करना? यस सर। ठीक है। 45 में कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है एंड डेफिनेटली चाइना उसमें मेंबर कंट्री है। इनिशियली नहीं था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था चाइना इनिशियली। किसने प्रमोट किया उसको सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनने के लिए? सर ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे इंडिया को ऑफर किया गया था, बाद में फिर इंडिया ने डिक्लाइन किया, उसके बाद चाइना को मिला। कि इंडिया ने बोला कि चाइना को बनाओ ही बनाइए, कि एशिया में सबसे बड़ा देश चाइना है तो चाइना को बनाइए? सर ऐसा तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इंडिया ने शायद पर मेंबरशिप लेने से डिक्लाइन किया था, उसके बाद शायद चाइना को हुआ था। चलिए ठीक है। जब चाइना यूनाइटेड नेशन का मेंबर कंट्री है, यूनाइटेड नेशन वहां पर है, तो युद्ध 1962 का कैसे हुआ? सर तो युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए जब यूनाइटेड नेशन बना है तो। ये सर यूनाइटेड नेशन प्रिवेंट करने के लिए बना था, लेकिन सर वो अपने मिशन में सक्सेसफुल उस तरह से नहीं हुआ है। कैसे सक्सेसफुल नहीं हुआ? सर कई सारे अभी करंटली भी कई सारे वॉर्स ऑन गोइंग हैं। नहीं, मैं तो चाइना के साथ इस समय बात कर रहा हूँ। तो सर चाइना के साथ भी यूनाइटेड नेशंस का एम ये था कि युद्ध प्रिवेंट करेगा, बट वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद भी इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने 2 बार हमला किया। यस सर। तो यूनाइटेड नेशन कहीं फेल्यूर उस समय भी हुआ
और इस समय आप भी बता रहे हैं कि बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, यस सर। तो यूनाइटेड नेशन का कहीं ऐसा तो नहीं रोल खत्म होते जा रहा है? यस सर, धीरे धीरे डिक्लाइनिंग की ओर है। अच्छा अच्छा बेटा, दलाई लामा इंडिया कब आए? सर 1959 में। 1959 में। तो इंडिया क्यों आए? सर तिब्बत में जब चाइना कंट्रोल हो गया, उसके बाद चाइना के द्वारा जो तिब्बतन लोग थे जो उसके अगेंस्ट अपोज कर रहे थे, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा था, उसी टाइम पे वो भारत में आए। और उस टाइम से तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल इंडिया में हिमाचल प्रदेश में चल रही है। दलाई लामा किस धर्म को बिलोंग करते हैं बेटा? सर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म। और हमने एक तरफ तो दलाई लामा को शरण दी और उल्टा वही हमारे देश में बहुत ज्यादा बुद्धिज्म फैला रहे हैं। बहुत ज्यादा 5-5 हजार एक साथ लोग बुद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं सर और हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं। सर तो कहीं ऐसा तो नहीं इंडिया अपनी इस पॉलिसी में फेल हो गया, चाइना से भी दुश्मनी कर ली दलाई लामा के चक्कर में, इसलिए 1962 में भारत पर हमला कर दिया और दलाई लामा अपना काम कर रहे हैं? सर इस लेवल पे तो नहीं कहा जा सकता कि दलाई लामा जो हिंदू देवी देवताओं हैं उनको गाली देने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। बिल्कुल ओपनली डेली में होता है ये। 5-5 हजार लोग एक साथ धर्म परिवर्तन करते हैं और हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं धर्म परिवर्तन करने के बाद। सर बौद्ध धर्म के तो सबसे बड़े भिक्षु यही है इस समय, दलाई लामा। ये सर, लेकिन सर इस संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है कि ये आप चीज़ें अपडेट प्रमोट रहिए की जा इसमें रही तो। हैं। बिल्कुल न्यूज मीडिया में काफी लेकिन सर- हाईलाइटेड रहता है, 5-5 हजार लोग एक साथ अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। दैट इज नॉट इशू, उनका राइट है। सर लेकिन लेकिन इस चीज़ का इशू नहीं है, क्योंकि बुद्धिज़्म हमारे देश में ही ओरिजिनेट हुआ है। तो और हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है, तो इस चीज़ का ज़्यादा इशू होना नहीं चाहिए कि। नहीं, पर आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कर सकते? सर ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा सकता। तो ये तो जबरदस्ती करते हैं। 5 हजार लोग एक साथ यदि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे फोर्स है। ये अपने आप में एक चीज साबित होती है। सर वो चीज़ हो सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, जो भी रीजन गवर्नमेंट से एक्शन नहीं ले रही है ऐसा? प्रयास चल रहे हैं, बट सर उस लेवल पे नहीं हो सके। प्रयास चल रहे हैं मतलब आपको जानकारी है? अभी आपने कहा जानकारी नहीं है। सर इस लेवल पे हो रहा है ये मेरे को जानकारी नहीं है, अच्छा। बाकी बुद्धिज़्म तो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। बेटा चिकन नेक क्या है? सर चिकन नेक कॉरिडोर है, जो कि मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर क्या इशू रहते हैं इसके? इसमें ये बहुत नैरो सा कॉरिडोर है। कितना किलोमीटर का है? सर कि किलोमीटर का, है? मीटर का तो नहीं है, किलोमीटर का है। अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 किलोमीटर्स का है। 22 किलोमीटर। 20 सर, हाँ। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। तो सर इसके रिगार्डिंग ये है कि सर चाइना डोकलाम पे इससे काफ़ी क्लोज है, तो इससे ये थ्रेट है कि चाइना अगर कभी ऑक्यूपाई कर लेता है उस एरिया को, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन कट हो क्या जाएगा। बांग्लादेश भी चिकन नेक पर कभी प्रेशर क्रिएट कर सकता है? सर फ्यूचर में हो सकता है, बट सर बांग्लादेश के लिए हमारे पास जवाब है, क्योंकि बांग्लादेश में भी कई ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम उनको भी कट कर सकते हैं, तो बांग्लादेश का उतना थ्रेट मुझे नहीं बांग्लादेश को लग सकता। किससे कट करेंगे आप? सर कुछ उनके एरिया से मुझे एग्जैक्टली तो अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट हैं सर, असम के मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में कहा था। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। आप और आप अनुमान बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में चर्चा करते हैं आप। अच्छा बेटा एक बात बताइए, मेरा अंतिम प्रश्न, कि यदि यूक्रेन वॉर नहीं रुका तो अंत कहां तक चलेगा? 3 साल हो चुके हैं। क्या रशिया कमजोर हो गया है कि यूक्रेन जैसे छोटे से कंट्री को कवर अप करने के लिए अभी तक केवल बहुत छोटा सा एरिया ही उसने अभी तक कब्जे में लिया है 3 साल में, यस सर। जो कि बोला जा रहा था कि 3 दिन में पूरा यूक्रेन कब्जा कर लेगा? यस सर। क्या कुछ स्ट्रेटेजी है पुतिन जी की? सर जैसे यूक्रेन छोटा सा एरिया तो है, लेकिन सर वेस्टर्न नेशंस का सपोर्ट यूक्रेन को रहा है, इस वजह से रशिया इतना जल्दी उसमें कब्जा नहीं कर पाया है। अब वेस्टर्न कंट्रीज आज इनडायरेक्टली भी रशिया से ज्यादा पावरफुल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये सर सपोर्ट किया है उन्होंने, तो इस वजह से वॉर अभी तक चल रहा है। कि कुछ स्ट्रेटेजी है पुतिन की? पुतिन की? हाँ, कि धीरे धीरे वॉर कुछ कंटिन्यू करूंगा मैं? सर इस संबंध में तो जानकारी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी विवेक जी, आपने लिखा है कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेना। यस मैम। ठीक है, कबड्डी के रूल्स बताएं। यस मैम। बताएं।
सर मैम जो कबड्डी का लेंथ जो ग्राउंड होता है वो चौकोर होता है, उसका लेंथ 13 मीटर होता है और विड्थ 10 मीटर होता है। और कबड्डी में 3 लाइन्स होती हैं मेनली। एक तो मिड लाइन होती है, एक बॉल लाइन होती है और एक बोनस लाइन होती है। कबड्डी में रेडर रेड करने जाता है और 7 एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं जिनको कि सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। रेडर रेड करने जाता है और डिफेंडर डिफेंड करते हैं। सुपर रेड क्या होता है? सुपर रेड जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट स्कोर होता है तो उसे सुपर रेड कहा जाता है। कितने मिनट तक सांस रोकनी रहती है? 30 सेकंड तक। सेकंड। और कितने ड्यूरेशन का होता है टाइम ड्यूरेशन गेम टाइम का? ड्यूरेशन 40 मिनट्स का होता है। कितने फेजेस में? 2 फेजेस में होता है, बीच में 5 मिनट का गैप होता है। आपको क्या लगता है गेम्स का हमारे मानसिक और शारीरिक जीवन पे क्या असर होता है? गेम्स तो मानसिक और शारीरिक रूप से बेनिफिशियल ही होते हैं। जैसे जैसे कबड्डी में ही अगर रेगुलर गेम खेलते हैं तो उससे मेंटल बेनिफिट भी होता है, इसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बना रहता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि लोग ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक वगैरह के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? मैम ओवर 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 करने से ये चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं, लेकिन अगर बैलेंस रहे तो ये दिक्कत नहीं होती। लेकिन केवल ओवर करना ही इसका एकमात्र रीज़न नहीं है, इसके पीछे और भी रीजंस है। आपको लगता है इससे कोई वैक्सीनेशन का कोई लेना देना है? मैम कोविड वैक्सीनेशन? इसके बारे में मैंने क्लियर तो नहीं बताया इसके बारे में कि वैक्सीनेशन का कोई डायरेक्ट लिंक है। कोरोना जब हुआ था तो हमारे किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा डिफेक्ट हुआ था? कौन सा सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन है? कोरोना के टाइम पे मैम लंग्स हुए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या भरा होता है? ऑक्सीजन तो सभी को पता है, उसके अलावा क्या भरी होती है? ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और मैम अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, अस्थमा पंप में? इसके संबंध में जानकारी नहीं है। हॉबीज और स्किल में क्या अंतर होता है? हॉबीज़ और स्किल में शौक और कौशल दो अलग अलग शब्द है, क्या अंतर होता है उनमें? मैम अगर स्किल है तो उसको हम आगे चल के परस्यू कर सकते हैं, बट हॉबी में ये नेसेसरी नहीं है। हॉबी भी कई सारे लोग परस्यू कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो अपनी हॉबीज ही को अपना प्रोफेशन बनाए हैं। हम इस संबंध में जानकारी सीमित है। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस? सिंपैथी और एम्पैथी मैम, सिंपैथी में हम दूसरे का जो प्रॉब्लम होता है, उसका जो इशू होता है उसको बाहर से समझते हैं और उसको उससे निपटने में हेल्प करते हैं। लेकिन एम्पैथी में हम उसके शूज़ पे, उसकी सिचुएशन पे जाके उस चीज़ को समझते हैं और उसका जो इशू होता है उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपने क्यों सोचा कि आपको एमपीएससी की तैयारी करनी है? मैम सिविल सर्विसेज के थ्रू मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता था, इस वजह से। कोई इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी जो आपको इन्फ्लुएंस करती है आपकी लाइफ में? सिविल सर्विसेज में सिविल सर्विसेज में या कोई अदर? अशोक खेमका जी। क्यों? अशोक खेमका जी का जो ऑनेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इंटीग्रिटी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस वजह से। 5 अपनी क्वालिटीज बताएं। स्ट्रेंथ? 5 क्वालिटीज़ मैम, ऑनेस्ट हूँ, उसके अलावा परसिस्टेंसी है, धैर्यवान हूँ और दृढ़ निश्चय है और सकारात्मकता है। भारत ने सबसे पहली बार वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में कब जीत हासिल की थी? वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम का तो जानकारी नहीं है। अभी कोई रिसेंट जानकारी? रिसेंट अभी कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था 2025 में, उसमें भारत ने पुरुष और महिला वर्ग दोनों में जीत दर्ज की थी। ठीक है। विवेक यस सर। विवेक सागर प्रसाद मध्य प्रदेश के कुछ खेल से संबंध रखते हैं? यस सर, हॉकी खिलाड़ी हैं। अच्छा, और क्या क्या अचीवमेंट किया था उन्होंने? सर इन्होंने ओलंपिक गेम्स में शायद हॉकी में पार्टिसिपेट किया था। शायद, सर श्योर नहीं हूँ मैं इसके समय। कोई बात नहीं। अभी भारत की कोई खेल पॉलिसी आई है क्या? यस सर, रिसेंटली स्पोर्ट पॉलिसी आई 2025 की। 25 में? हाँ। क्या क्या कुछ प्रावधान बता सकते हैं मुझे? एग्जैक्टली तो प्रावधान की जानकारी कोई नहीं। बात नहीं। प्रो कबड्डी की जिक्र किया सर ने, इसमें महिलाओं की भी प्रो कबड्डी हो रही है?
सर शायद अभी नहीं हो रही है, श्योर नहीं हूँ मैं इसके संबंध में। कंफर्म है कि हो रही है नहीं हो रही है, बताइए, शायद गैस मत करिए। सर श्योर नहीं हूँ मैं इस संबंध में। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मैं अपने सबसे पहले आपका उसी से पूछता हूँ कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? पोस्ट सबसे पहले तो डिप्टी कलेक्टर है, उसके बाद डीएसपी है, उसके बाद जनपद सीओ। ठीक है, और सर अभी डिसाइड नहीं किया है, फॉर्म अभी फिल नहीं किया है। कोई बात नहीं। जनपद सीओ जो है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है? जनपद सीओ सर पंचायती राज, पंचायती राज, सर शायद सामान्य प्रशासन विभाग। और प्रशासन। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको देखिएगा। जैसे ठीक है। सपना अपने लिए अपने किस एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से फेमस रहता है? सर सतना सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। और सर चित्रकूट सतना में लोकेटेड है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या है? सर सतना और चित्रकूट दोनों जगह में पड़ता है। अच्छा, तो वो फिर अधिकार किसका है? दोनों में चलता रहता है क्या? सर कुछ पार्ट सतना में आता है और कुछ पार्ट यूपी में आता प्राचीन है। काल से कुछ संबंध रखता है हमारा चित्रकूट? यस सर। है? सर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण ने अपने वनवास के 14 वर्ष में से 11.5 वर्ष यहीं पे बिताए थे। भगवान राम थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे? सर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कह सकते हैं। ठीक है। रामपथ गमन नाम सुना होगा आपने, यस ये सर। क्या है? ये मध्य प्रदेश सरकार का कर रही है इनिशिएटिव इस सेक्टर में। सर राम जी ने, भगवान राम ने अपनी वनवास यात्रा के दौरान जब यूपी से लेकर श्रीलंका तक गए थे, तो मध्य प्रदेश में जिन जिन रूट्स में गए थे उन रूट्स को डेवलप करना है। और सर इतना ही जानकारी है। ठीक है। राजनीति विज्ञान की बात अगर आपने जिक्र किया है, इसमें बी ऑनर्स और एमए भी आपने Yes. पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है। Yes. गुटनिरपेक्ष की नीति भी भारत में स्टैंड दिख रहा है कुछ गुटनिरपेक्ष में? नैम? सर नैम, हाँ। नॉन अलाइनमेंट सर अभी जो उसका रिफ्लेक्शन है सर, जो भारत ग्लोबल साउथ की वॉइस रेस कर रहा है उसमें देखा जा सकता है। और अभी स्टैंड क्या है भारत का और अमेरिका का, दोनों का इस संबंध में अभी अमेरिका के प्रति या अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं भारत का स्टैंड क्या, क्लैरिटी क्या आ रही है? अभी जो अमेरिका ने टैरिफ इम्पोज किया है, हाँ। तो सर भारत इस रिगार्डिंग ब्रिक्स कंट्रीज के साथ कॉपरेट बढ़ाने की बात कर रहा है। और जो अमेरिका जैसे खुद रशिया से ट्रेड करता है, तो उसको भी भारत ने कहा है कि डबल स्टैंडर्ड है। तो ब्रिक्स का क्या रोल है और पूरा मुझे इसका डेटा बताइए। सर ब्रिक्स इमर्जिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करता है और साथ में लोकल करेंसी में ट्रेड को प्रमोट करता है। वर्ल्ड की अगर जीडीपी में काउंट किया जाए तो इसका क्या परसेंटेज है? सर अप्रॉक्सीमेटली 35% पे अराउंड। अच्छा। और जनसंख्या में बात करें तो? जनसंख्या में सर एग्जैक्टली तो मेरे को जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है ये? सर ये भारत की साउथ ईस्ट एशिया के संबंध में अच्छे रिलेशन करने के लिए एक पॉलिसी है। और 2014 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको बदल के एक्ट ईस्ट और ये पॉलिसी नेबरहुड पॉलिसी क्या है? सर ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 2014 में भारत की एक कूटनीतिक पहल है जिसके तहत जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करना है। और इसमें मतलब ये दोनों का डिफरेंस आप क्या देखते हैं? सर जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो मेनली जो हमारे नेबर्स हैं उनके लिए है, और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उनके साथ कॉपरेशन को बढ़ाना है। अच्छा, ये आप जो आपका अफगानिस्तान चर्चा में रहता है हमेशा, यस सर। ये तालिबानी सरकार है, यस भारत सर। ने स्वीकृति प्रदान कर दी है क्या तालिबान को? सर भारत ने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन कुछ लेवल्स पे अभी टॉक स्टार्ट हुए हैं, बातचीत स्टार्ट हुई है, हाल लेकिन ही अभी में बात recognize नहीं, नहीं किया। कुछ अभी चर्चा में था क्या भारत सरकार ने कुछ किया है? यस सर, भारत सरकार ने कुछ लेवल पे टॉक्स हुई थी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ। यस सर। और अफगानिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर था और ऑपरेशन सिंदूर को अप्रिशिएट किया था और पहलगाम टेरर अटैक को। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया, आपने सिंदूर का जिक्र किया। यस सर। पाकिस्तान और भारत के बीच में जब ये थोड़ा तनाव की स्थिति आई तो कहीं ये फील हुआ आपको कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो नेगेटिव नैरेटिव सेट करने में कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा आगे बढ़कर उसने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि उसकी जीत हुई है?
सर अभी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर था उस टाइम पे जो सोशल मीडिया में नैरेटिव मामले में पाकिस्तान ने ऐसा किया है। किया है। यस सर। तो हम कहाँ चुप गए? सर अभी अभी तक हमारा सोशल मीडिया में उतने अच्छे से इस दिशा में हमने प्रयास नहीं किया, लेकिन अब हम अच्छा इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। Yes, sir. जेएनयू काफी थोड़ा सा अपना एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए फेमस रहता है, फिर क्या आपने वो आइडेंटिफाई किया वहाँ? सर वो कुछ सर्टेन एलिमेंट्स ही हैं जो ऐसा करते हैं, अदरवाइज यूनिवर्सिटी में तो बाकी लोग ऐसा नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि आप तो हर बच्चा देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, और वहां जाने के बाद देश के विपरीत ट्रीटमेंट देकर अपने आप को गौरवान्वित फील करता है कि नहीं मैंने कुछ बोला है सर इसके खिलाफ। सर जो ये बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनका कि सर आखिर क्यों? और कारण क्या है इसके पीछे? सर भारत को वीक दिखाना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनका ज़्यादा कोई अगर देश का लगाव है। बच्चा ये नया जो 21 वर्ष का है 25 वर्ष का है देश के खिलाफ बोलकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? सर नीचे दिखाकर उसको खुशी फील हो रही है, तो फिर सब शिक्षा है यार ये। सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट कुछ लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अगर हम आपको वहाँ स्टूडेंट लीडर वहाँ पहुँचाते हैं, यस सर। तो आप क्या क्या इनिशिएटिव करेंगे जिससे ये धीरे धीरे मैटर खत्म होना स्टार्ट हो जाए? ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, सर इसके लिए सबसे पहले तो जो नेशनलिज्म है उसको लोगों में, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करूँगा। साथ ही जो नेशनलिज्म से रिलेटेड कई सारी वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करूँगा। मुझे तो लगता है कुछ प्रोफेसर भी शामिल हैं ऐसे। सर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए सर ऐसा तो नहीं सुना है कि कुछ प्रोफेसर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें आपका विशेष रुचि नहीं रखी हो आपने, कोई बात नहीं। मुद्दे पे चल रहा है, यस सर। मुझे फटफट बता दीजिए क्या है ये? सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल रोल एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए बिहार में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। सर जिसके अंतर्गत जो वोटर्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कुछ सर्टिफिकेट्स इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किए हैं इसके अंतर्गत, जिसके थ्रू उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं और जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम को रद्द किया जाएगा। बिहार के साथ साथ और कहाँ कहाँ इलेक्शन होंगे अभी? सर इस संबंध में तो जानकारी नहीं, क्षमा चाहूँगा। कोई बात नहीं, ठीक है। यूनिसेफ का नाम सुना आपने? यस सर। क्या है यूनिसेफ? यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1946 में बना था। यस सर। और ये किस चीज के लिए है? सर ये मेनली चिल्ड्रन एजुकेशन को प्रमोट करता है। एक दो और एस्पेक्ट है सर, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है। भुगतान संतुलन किसे कहते हैं? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट सर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है, जो कि दो कंट्रीज के बीच जो रेजिडेंट होते हैं उनके बीच जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है। अब तो मेरा प्रश्न, भारत में विदेशी निवेश हो रहा है, यस सर। क्या सीक्वेंस है कंट्री का? सबसे ज्यादा निवेश करने वाली कंट्री कौन सी है? सर सबसे ज़्यादा हाल ही निवेश में रिपोर्ट आई थी। सिंगापुर, मॉरिशस। एग्जैक्ट बताइए कि मॉरिशस या exact- सिंगापुर? एग्जैक्टली तो याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है। विवेक जी, यस सर। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। धन्यवाद सर।